लेकिन एक बात सच है, सबको जाना है एक दिन यहाँ से, मुस्तकिल ये ठिकाना नहीं है। सबको जाना है एक दिन यहाँ से, मुस्तकिल ये ठिकाना नहीं है। सबको जाना है एक दिन यहाँ से, मुस्तकिल ये ठिकाना नहीं है। सबको जाना है एक दिन यहाँ से, मुस्तकिल ये ठिकाना नहीं है। तुम तो बैठे हो, तुम तो बैठे हो ऐसे यहाँ पे, जैसे तुमको न जाना है। तो बैठे हो ऐसे यहाँ पे, जैसे तुमको जाना है। छूट जाता है दुनिया का नाता। मौत का जब ये पैगाम आता, छूट जाता है दुनिया का नाता। अरे तन्हा आता है तन्हा ही जाता, तन्हा आता है तन्हा ही जाता। तन्हा क्या तुमको जाना नहीं है। तन्हा आता है तन्हा ही जाता, तन्हा तुमको भी जाना नहीं है। सर पे डंका फूंक दी छिन में सोने की लंका। मौत का जब बजे सर पे डंका, फूंक दी छड़ में देखो ये लंका। खा गई मौत रावण को फंका, खा गई मौत रावण के फंका। तुम तो कुछ भी सयाने मौत रावण की लंका।
परीक्षित को जब पता चला हमको आज के 8वें दिन मरना है, लेकिन भैया मरना कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता है, लेकिन इतना जरूर याद रखो मरना एक दिन सबको है। ये मृतलोक है, एक दिन मरना सबको निश्चित है। राजा परीक्षित राजगद्दी को छोड़ दिए, गंगा नदी के किनारे बैठे हुए हैं, सबसे कहते हैं अरे कोई हमें बताओ, कोई हमें बताओ कि हम आज के 8वें दिन मरे ना। ये तन तेरा बना बुलबुला पानी का, उतर जाए 2 दिन में नशा जिंदगानी का। ये तन तेरा बना बुलबुला पानी का, उतर जाए ये तन तेरा बना बुलबुला पानी का, उतर जाए 2 दिन में नशा जिंदगानी का। ये तन बना बुलबुला पानी का, उतर जाए नशा जिंदगानी का। 21 रुपया रामानंद और 21 रुपये सत्यम के द्वारा दान हुए हैं। प्रधान जी से चेंजरी क्यों मटलवा दो। जब हंस अकेले जाए सब दुखों यही रह जाए, जब हंस अकेले जाए सब व्यथा यही रह जाए। जब हंस अकेले जाए सब विभव यही रह जाए। जब हंस अकेला जाए सब विभव यही रह जाए। ये तन तेरा बना बुलबुला पानी का, ये तन बना तेरा ये बुलबुला पानी का, उतर जाए 2 दिन में नशा जिंदगानी का। ये तन बना बुलबुला पानी का, उतर जाए पानी का। नहीं पाया। ये पांच तत्व की काया जलते भेद की माया। ये पांच तत्व की काया
आया जग में उतर नहीं पाया। अरे छठो तत्व दर्शाया कि मन सैलानी का, छठो तत्व दर्शाया कि मन सैलानी का, उतर जाए 2 दिन में नशा जवानी का, ये तन तेरा बना बुलबुला पानी का, उतर जाए तन तुम्हारा पानी, उतर जाए 2 दिन में नशा जवानी का, उतर जाए 2 दिन में नशा जवानी का। ये तन तेरा बना बुलबुला पानी का, ये तन तेरा बना बुलबुला पानी का, उतर जाए 2 दिन में नशा जवानी का। जब राजा परीक्षित को ये पता चला कि आज के 8वें दिन हमको मरना है, महाराज राजा परीक्षित राजगद्दी को छोड़ दिए और गंगा नदी के किनारे बैठकर साधु संतों से सबसे एक ही बात कहते हैं, हमें कोई उपाय बताओ, हमें भैया श्राप लगा है, हमें मरना ना पड़े। कौन कह दे कि तुमको नहीं मरना पड़ेगा? चाहे जितना बड़ा डॉक्टर हो, चाहे जितना बड़ा हकीम हो, भैया ये कोई नहीं कह सकता तुम मरोगे नहीं, क्योंकि जहां पर बैठे हो इस लोक का नाम ही है मृत्युलोक। चाहे जितने बड़े ज्ञानी हो, चाहे जितने बड़े ध्यानी हो, चाहे जितने बड़े विज्ञानी हो, एक दिन मरना सबको निश्चित है। देव ऋषि नारद का आगमन हुआ, राजा परीक्षित चरणों में गिर पड़े, हे देव ऋषि आप ही हमको कोई उपाय बताओ। नारद जी ने कहा, राजा परीक्षित 7 दिन बचे हैं जिंदगी के, अगर तुम श्रीमद् भागवत की कथा सुन लो, अगर 7 दिन की तुम भागवत सुन लो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। राजा परीक्षित ने कहा, हे देवर्षि नारद हम किसके द्वारा भागवत सुने? नारद जी ने कहा, यद्यपि सुना तो हम भी सकते हैं,
लेकिन सबके द्वारा फलित नहीं होता है। किसके द्वारा सुनवाएं? जनमत ही जग दुख निरखी, नरा लपेटे अंग, तपन गए सुखदेव जी, लगे पिताजी संग। अगर सुखदेव जी के द्वारा तुमको भागवत सुनवाई जाए, जो जन्म लेने के बाद घर परिवार की तरफ मुड़ के नहीं देखा, हिमालय पर आज भी भगवान का भजन कर रहे हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आओ संकीर्तन कर ले 2 बार। गोविंदे मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कि आज से परीक्षा शुरू। पहला दिन तो व्यवस्था में चला गया। जब भजन का नंबर आए तो ऐसे ना बैठो जैसे लगे कुछ हो गया है, ऐसे चैतन्य बैठो जैसे लगे कुछ हो रहा है। धन्यवाद दीजिए गंगाराम जी को। और अब तो आप लोगों ने इनको ग्राम प्रधान बना दिया। अब तो इनकी जिम्मेदारी हर साल भागवत करवावे। हाँ, प्रधान माने गांव को राजा, और गांव को राजा अगर अपने क्षेत्र में धर्म का कार्य नहीं कराएगा तो भगवान कैसे कल्याण करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबको, जो कि हमारे गंगाराम जी की हिम्मत, इनका साहस, इनका आत्मबल आप लोग बढ़ाए हैं और बढ़ाते रहें। संकीर्तन कैसे करना चाहिए? करतल ध्वनि के साथ में। जो यहां बैठे हो, जो वहां बैठे हो, वैसे अब इधर छाया आ गई है, आप लोग इधर आ सकती हो। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं है। इतना महंगा टेंट हाउस लगा है, ज्यादा पंडाल में शोभा बढ़ाओ। गोविंदे मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंदे मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंदे मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंदे मेरो है, हरि बोल। गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो भागवत महापुराण की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। देवर्षि नारद ने कहा, राजन, अगर तुम श्रीमद् भागवत की कथा सुनो तो तुम्हारा कल्याण निश्चित होगा। देवर्षि नारद सुखदेव महाराज के पास में गए। सुखदेव महाराज हिमालय पर्वत पर भगवान का भजन कर रहे थे। मानना है सुखदेव जी का मन लागो मेरो यार
फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में, मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार। जो सुखी पायो रामी भजन में, ये जो सुख पायो राम भजन में, वो सुखी ना ये अमीरी में, ये जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख ना है अमीरी में। मन लागो मेरो यार, फकीरी में, मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में। जैसे ही नारद बाबा जी गए, सुखदेव महाराज ने उठ करके दंड प्रणाम किया। आओ देवर्षि, कहां से आना हुआ है? देवर्षि नारद ने कहा, रे बड़ी मुसीबत है। हस्तिनापुर के राजा महाराज परीक्षित, उनको श्राप लगा है। आज के 8वें दिन उनको मरना है। उनके मोक्ष के लिए हमने सोचा तुम्हारे द्वारा उनको भागवत सुनवा दे, उनका कल्याण हो जाए। सुखदेव जी ने कहा, देखो हे देवर्षि नारद, चाहे कोई नरक को जाए, चाहे कोई वैकुंठ को जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। वो सोच रहा था गिर जाए तब सही करें, ये सब इकट्ठे काम करते हैं। सोच रहे पूरा पलट जाए तब करे काम। कोई बात नहीं, ये भी कामना पूरी हो जाएगी 24 तक। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। बहुत जिम्मेदार बच्चे हैं भाई सब। सोच रहे प्रधान जी के हुआ कार्यक्रम है, कौन चिंता है ना। वो देखो साथ में जा रहा, देखो। कोई बात नहीं, तो हर इच्छा नारायण की है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सुनिए कथा, सुनिए, बस थोड़ी देर कथा है। थोड़ा दिन में उपस्थिति कम होती है लोगों की, खेती किसानी का समय चल रहा है, इसलिए कोई मन में गिलानी ना करो। कहा बताइए दिन में नहीं पहुंच रहे हैं, दिन में नहीं आ पा रहे, कोई बात ना। जब शाम को आना तो दिन वाली दक्षिणा डबल चढ़ा देना। हाँ, दिक्कत कोई ना है। बोलो रामचंद्र भगवान की। सुनिए थोड़ी कथा बची है। धर्म प्रिय सज्जनों, देवर्षि नारद ने कहा, आप अगर राजा परीक्षित को भागवत सुना दो तो उनका मोक्ष हो जाएगा। बहुत विनय करने पर
बड़ी प्रार्थना करने पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी के साथ कहाँ आए? गंगा नदी के किनारे, जहां राजा परीक्षित बैठे हुए हैं। कहा जाता है कथा प्रेमियों, संतन के संग लागिरे, संतन के संग लागिरे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागिरे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागिरे, बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागिरे, तेरी बिगड़ी बनेगी। तो ही हंस बनई है, कागा से तो ही हंस बनई है, कागा से तो ही हंस बनई है, कागा से तो ही हंस बनई है। ओए तेरे बड़े भाग रे, ओए तेरे बड़े भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरे बड़े भाग रे, तेरी बिगड़ी। ऋषि नारद जी के साथ में जब सुखदेव महाराज आए गंगा जी के पावन घाट पर, गंगा जी के पावन घाट पर बंधुओं, राजा परीक्षित ने देखा नारद जी के साथ में सुखदेव भगवान आ रहे हैं। सब लोगों ने प्रणाम किया। आश्चर्य वाली बात, सुखदेव जी के पिता, सुखदेव जी के पिता कौन है? वेद व्यास, जिन्होंने भागवत 18 पुराण की रचना की है। भैया वो भी प्रणाम किए। समाज के लोगों ने तर्क पैदा कर दिया, ए व्यास जी, आप अपने लड़के को हाईलाइट करने के लिए ये नाटक बनाए रहे हो। कहीं ऐसा भी होता है कि बाप लड़का को प्रणाम करे? व्यास भगवान बहुत जोर से हंसे
का इसका मतलब तुम लोगों को आत्मज्ञान नहीं है। जो व्यास गद्दी पर बैठता है उसकी उम्र नहीं देखी जाती है, उसकी योग्यता देखी जाती है। इसलिए मैंने सुखदेव जी को नहीं प्रणाम किया है, हमने उनके अंदर 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्रों को प्रणाम किया है। हे ऋषि मुनियों, हे कथा प्रेमियों, जो व्यास गद्दी पर बैठता है वो भगवान विष्णु के तुल्य होता है। व्यासस्य विष्णु रूपाय, सबको आत्मज्ञान दिया, लोगों ने क्षमा मांगा और सुखदेव जी कहते हैं जन जन को संदेश है देती भागवत कथा, जन को संदेश है देती भागवत कथा, भागवत कथा भागवत कथा, भागवत कथा भागवत कथा। कथा भागवत कथा, भागवत कथा भागवत कथा, भागवत कथा भागवत कथा, भागवत कथा भागवत कथा। जन जन को संदेश है देती भागवत कथा, जन को संदेश है देती भागवत कथा, जन जन को संदेश है देती भागवत कथा, जन को संदेश है देती भागवत कथा। आज बंधु राजा परीक्षित ने प्रणाम किया और व्यास भगवान ने भी प्रणाम किया, लोगों को संदेश दिया, ज्ञान दिया। व्यास गद्दी की भैया पुराण की स्थापना की गई, वेदियां बनाई गई, पंच कलश स्थापित किए गए और परीक्षित महाराज भागवत के यजमान बने। इसलिए आज भी जो मेन यजमान होता उसको लोग कहते हैं आओ परीक्षित महाराज।
हर कथा व्यास बीच बीच में कहता है, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी से। इसका मतलब यह है, सुखदेव महाराज भागवत सुना रहे थे, परीक्षित महाराज गंगा जी के पावन तट पर भागवत सुन रहे थे। गंगा नदी के किनारे महाराज राजा परीक्षित ने संकल्प लिया, आप लोगों ने सुना होगा आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। और इसमें एक नाम आता है, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवी ज्योति जगाने वाला। ये भागवत को पांचवा वेद कहा गया है। ये अमर ग्रंथ, ये ग्रंथ अजर अमर है। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, ये पापियों को पाप से है तारती। भैया गंगा जी को कौन लाया था? राजा भगीरथ। और नहाते सब हैं, इसलिए भागवत गंगा को 2022 में हमारे गंगाराम, नाम है गंगाराम है, और ग्राम प्रधान, हालांकि प्रधान प्रति हैं, लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान की महानता है। आदमी डागडर तो पत्नी डगडराइन, आदमी पंडित तो पत्नी पंडिताइन। इस लोग चाहे कौन आते हो, आदमी प्रधान तो पत्नी प्रधानिन। अब वही ये भी आ गया, जब महिला सीट पत्नी प्रधानिन तो पति देव प्रधान जी कहे जाते हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। तो हमारे गंगाराम, जो कितना सुंदर नाम है, गंगाराम, जथा नामे तथा गुणे। आप लोगों के बीच में धर्म के कार्य, सामाजिक कार्य करवाते रहते हैं। जब जब हमको भी विधाता अन्नदाना लिखता तब हम भी आ जाते हैं। इसलिए बंधु, ये भागवत जो सुनेगा उसका कल्याण होगा। ये दिमाग में ना लाओ प्रधान जी करवा रहे हैं। प्रधान जी ग्राम सभा नहीं, जहां का व्यक्ति आ जाए, जिसके कानम पड़ जाए उसका कल्याण हो जाए। इसलिए बंधु, राम कथा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। राम कथा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। कथा ना सही सब रोगा,
जो यही भांति बने संजोग। जीवन में कथा सुनना बहुत जरूरी है। जितना समय हो, ठाढ़े बैठे परे उताने, राम कहाए जे बड़े सयाने। वही बंधु आपके इस ग्राम में 7 दिवसीय भागवत, जो कि जब मैं पिछली बार आया था तब तो याद आपको नहीं होगा कौन कौन कथा सुनाई थी, लेकिन इस बार आया हूं, ऐसी व्यवस्था लाया हूं, हर कथा हर भजन जाने के बाद में भी आप मोबाइल पर सुन सकोगे। ये लाइव प्रसारण कार्यक्रम चलता है। ये अलग की बात है, किसी दिन सर्वर डाउन हो जाए उसकी अलग बात है। तब भी डी लाइव, कल का कार्यक्रम डी लाइव चला था, काफी लोगों ने मोबाइल पर देखा होगा। और निरंतर लाभ पाने के लिए चैनल से जुड़े। जब भी कहीं हमारा लाइव कार्यक्रम होगा तो आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। बंधु, वही भागवत महापुराण की कथा आपके इस ग्राम में, जिसका आज दूसरा दिन है। राम कथा नासई सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। धर्म प्रिय सज्जनों, यही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। यही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिने आई न जाई। गलत नहीं कहा है। अरे राम जी से नहीं आ लगाना, का तुमने सहजई में जाना। तुमने सहजई जाना। सहजई में जाना, सहजई में जाना, सहजई में जाना। जिसे नहीं आ लगाना, सहजई में जाना। अब जिसे नहीं आ लगाना, का तुमने सहजई में जाना। जिसे नहीं आ लगा
रामचंद्र भगवान की जय हो, ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान की जय हो। धर्म प्रिय सज्जनों, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गंगा जी के पावन तट पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करवाते हैं। बंधुओं, महाराज राजा परीक्षित गंगा मैया के तट पर 88,000 ऋषियों के साथ मध्य में बैठकर भागवत की कथा सुन रहे हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आओ संकीर्तन करें और धीरे धीरे आरती प्रसाद की तैयारियां की जाएं। शाम को 7:30 बजे से 10:30 बजे तक का समय निश्चित है, समय बढ़ाया भी जाएगा। गोविंदे मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंदे मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, उत्तम के बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मेरी बिगड़ी श्याम बना जाओ, मेरी बिगड़ी श्याम बना जाओ। लाभ मेरो है, मान मेरी है, लाभ मेरो है, नाल मेरी है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। और सभी लोग खड़े हो जाएं, भगवान की आरती कर लें। दानियों के नाम तो नहीं बोलने हैं, चलो बाद में बुलवा दो। आरती जलाओ भैया। जिन लोगों को जो भी भागवत में चढ़ावा करना है आप कर सकते हैं। भैया नाम लिखते जाना दान पात्र में, दान पात्र में। चलो चलो लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए। आरती प्रज्वलित करें। ये बेटा उसमें आरती जलाएं। आरती बनी रखी है वहां, जलाइए। और भी भक्तों के द्वारा भागवत में पूजा चल रही है और पंडाल के अंदर आ जाएं सब लोग आराम से, भगवान की आरती कर लें। आप लोग पूजा आरती की बात चढ़ाना, पहले आरती हो जाए। अब पंडाल के अंदर आ जाओ सब लोग। ये सीधा प्रसारण आप लोग देख रहे हैं
धरैचा बाजार, भगवतीपुर, जिला सीतापुर। गंगाराम प्रधान जी के सौजन्य से श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, हरिदर्श कराने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पाप मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये दुख करनी ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।